हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमने जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th का फिजिक्स का। इसमें हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था चैप्टर, जो है थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है। आज इस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्लास 10th का जो भी इस फर्स्ट चैप्टर के जो भी आंकिक प्रश्न है वो सभी प्रश्न हम हल करेंगे। और हमें मालूम है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वो सॉल्व किस बुक के करा रहे हैं, एक्टिव वाली बुक के। ठीक है, तो एक्टिव की बुक के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं इस चैप्टर में, वो फार्मूले हम लोगों को पहले तो पता हो कि फार्मूले क्या क्या होते हैं। तो इसमें जो पहला फार्मूला है, एक तो दर्पण वाला हमें पता हो, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये एक दर्पण सूत्र होता है। हमें याद रखना है कि जब भी अगर दर्पण वाला क्वेश्चन आए तो दर्पण वाले में ये क्वेश्चन लगे, इस वाले का फार्मूला का यूज होगा। और अगर हमारे पास लेंस वाला है तो लेंस वाले में क्या लगेगा, 1/f बराबर क्या होगा, 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा। ठीक, रेखीय आवर्धन इसके लिए हमने पता है m बराबर क्या होता है, I/O बराबर क्या होता है, माइनस का v/u। और लेंस के लिए अगर रेखीय आवर्धन की बात करेंगे हम तो m बराबर होता है I/O बराबर क्या होता है, बराबर होता है v/u। ये याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं ये वाले। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है लेंस सूत्र। और m बराबर I/O बराबर क्या होता है, माइनस v/u। इसमें याद रखना रेखीय आवर्धन में जो दर्पण वाला है उसमें क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है। रेखीय आवर्धन अगर हम लेंस के लिए लगाएंगे तो I/O बराबर क्या होता है, v/u। यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। दर्पण वाले में यहाँ पे प्लस होता है और लेंस वाले में यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। दर्पण वाले में यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, और लेंस वाले में यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। तो ये चीजें हमें जो है याद रखनी है अच्छे से। ठीक है ना, एक बार फिर से हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो दर्पण वाला फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, m बराबर I/O बराबर माइनस v/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, रेखीय आवर्धन लेंस के लिए होगा m बराबर I/O बराबर होता है v/u। इसमें बहुत सी चीजें यूज हो रही हैं। इसमें कौन सी क्या चीज है, यहाँ पे जो f है वो है फोकस दूरी, याद रखना f है वो क्या है, फोकस दूरी। u जो है वस्तु की दूरी है, और u कहाँ किसकी वस्तु की दूरी है, लेंस अथवा दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी। तो लेंस अथवा वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी बोला जाए वो u है, और लेंस अथवा दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी v। एक v यूज होगा, एक क्या नाम u यूज होगा, एक f है फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब के बीच की दूरी, u क्या है, वस्तु के बीच की दूरी। ठीक है, इसके बाद I आएगा। I मतलब होता है इमेज। I मतलब क्या होता है, इमेज। इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई। O मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु की लंबाई। तो O है वस्तु की लंबाई, I है इमेज की लंबाई। ठीक है, तो ये याद रखना, I है प्रतिबिंब की लंबाई, O जो है वो किसकी लंबाई है, वो है वस्तु की लंबाई। पीछे की क्लास में हमने इस चीज को अच्छे से बताया भी था। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हमें क्या चीज याद करनी है, इसके बाद देखो इसमें हमें क्या चीज जो है याद करनी है, एक चीज और याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। क्योंकि अगर ये गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो गया तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सी दूरियां प्लस में लेनी है, कौन सी दूरियां माइनस में लेनी है, ये हमें सबसे अच्छे से पहचानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर अवतल आए, इसे हम कैसे पहचानेंगे, चिन्ह परिपाटी तो हमने सभी लोगों ने पढ़ी है। तो अवतल आए, अवतल चाहे लेंस हो, चाहे अवतल जो है क्या हो, दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो। तो अवतल अगर कहीं पे आए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, या अवतल लेंस आए, तो उसमें सभी दूरियां जो है वो कैसी ली जाएंगी, निगेटिव। सभी दूरियां जो है वो कैसी ली जाएंगी, निगेटिव। सिर्फ ओ जो है वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। अवतल में सभी दूरियां निगेटिव, सिर्फ ओ जो है कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। और अगर उत्तल आए तो उत्तल में सभी दूरियां ली जाएंगी पॉजिटिव। सभी दूरियां कैसी ली जाएंगी, उत्तल में सभी दूरियां पॉजिटिव, सिर्फ u जो है वो कैसा लिया जाएगा, निगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज हमें अच्छे से याद करनी है। अवतल आए, जैसे ही अवतल लिखे सब माइनस लगा दो, जैसे ही अवतल दिखे सभी मान हम क्या लगा देंगे, माइनस। सिर्फ जो है ओ आए अवतल के लिए तो हमेशा ओ प्लस में लिया जाएगा। ठीक, उत्तल आए सभी प्लस में ले लो, सिर्फ उत्तल में क्या लेना है, u माइनस में। तो ये 4 बार हम बोलेंगे और 4 बार आप लोग बोलोगे और याद हो जाएगी वाली चीज। अवतल में सभी दूरियां कैसी ली जाएंगी, माइनस में। अवतल में सभी दूरियां कैसी ली जाएंगी, माइनस में। सिर्फ ओ जो है वो किस में लिया जाएगा, प्लस में। उत्तल में सभी दूरियां कैसी ली जाएंगी, प्लस में। सिर्फ u जो है वो किस में लिया जाएगा, माइनस में।
दूसरे नंबर पे लिखा था फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है, यानी एफ बराबर क्या होता है? r/2। लेंस की क्षमता p बराबर 1/f लिया जाएगा जब मीटर में हो, और 100/f लिया जाएगा जब किसमें हो? सेंटीमीटर में हो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे हम सभी लोग, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है एक्टिव की बुक का, एक्टिव की बुक का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। किधर गया पहला क्वेश्चन? ये पहला क्वेश्चन, देखो उधर पढ़ो सबसे पहले इसके मान, फिर इसको सॉल्व करो। इसको पढ़ो, फिर इसको जो है हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सिर्फ हमें मान पहचानना है कि कौन सा मान दिया गया है। ठीक, देखो इधर इसमें क्या दिया गया है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। क्या दिया गया यहाँ पे? एक अवतल दर्पण है, तो अवतल आया सभी किस में लिया जाएगा? माइनस में। सिर्फ यू किस में लिया जाएगा? वो ओ किस में लिया जाएगा? प्लस में। ठीक है, ये चीज याद रखना है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या हम किससे लिखते हैं? आर से। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितनी हो गई है? 20 सेंटीमीटर। और ये आर जो है किस में लिया जाएगा? आर जो है मेरे भाई ये लिया जाएगा माइनस में। क्यों माइनस में लिया? अवतल दर्पण है। अगर वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी अगर निकालेंगे तो हमें मालूम है फोकस दूरी जो है एफ बराबर क्या होता है? r/2 पीछे बताया था, तो एफ बराबर इसकी आधी हो जाएगी, तो एफ होता है r/2। एफ जो है वो क्या होता है? एफ बराबर होता है r/2। मान लिखेंगे यहाँ पे, तो एफ बराबर हो जाएगा 20/2 बराबर कितना आएगा? यहाँ पे माइनस में है तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो माइनस का कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी ज्ञात करी है हमने अभी सिर्फ, ठीक है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो अवतल दर्पण से वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी हमने बताया था किससे पर से करेंगे? यू से, और यू बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। अवतल है तो सभी किस में लिया जाएगा? माइनस में। सिर्फ यू किस में लिया? वो सिर्फ ओ किस में लिया जाएगा? प्लस में। ठीक, दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमें मालूम है किससे पर से करते हैं? बी से। बी का मान ज्ञात करना है। इसके बाद और कुछ पूछा गया? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। दूसरे नंबर पर क्या ज्ञात करनी है? प्रकृति। प्रकृति का मतलब है हमें यह पूछा गया है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा? कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा या आभासी प्रतिबिंब बनेगा? देखो इधर कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है? यहां हम लिख देंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र हमें मालूम है क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है दर्पण सूत्र। बस इसमें मान रखना है और भिन्न को इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो f का मान कितना आया? f का मान जो है वो कितना आया है? f का मान यहाँ पे कितना दिया गया? f का मान है -10, तो 1/-10 बराबर v का मान ज्ञात करना है। u का मान क्या है? 1/u का मान है -15, और ये -15 उधर है, इधर आएगा क्या जाए? प्लस का, तो इधर -1/10 लिखा है। -1/15 उधर आएगा, इधर क्या बचेगा? इधर आ जाएगा प्लस का 1/15 बराबर क्या बचेगा? 1/f। 1/f चाहे उधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, बराबर में ही है। तो 1/f बराबर 15 और 10 का एलसीएम लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 10 का 3 में इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? इस भिन्न को हल करेंगे तो 10 3 30 माइनस का 3 प्लस 15 दूनी 30 प्लस का 2, कितना बचेगा यहाँ पे? 1/f बराबर कितना बचेगा यहाँ पे? -3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 1/30। अगर यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना आएगा? ये ऊपर चला जाएगा f बराबर, अगर ये हम f ऊपर ले जाएंगे तो 30 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा -30। ठीक, -30 वो भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। वो किस में आएगा? -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा आंसर प्लस में दिया गया, तो प्लस में ही आंसर हमारा हमेशा प्लस में दिया जाएगा। ठीक, माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि ये जो f आया है वो f कहां से आएगा? f नहीं आएगा, f नहीं आएगा, f नहीं आएगा, गड़बड़ हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे v है, f कहां बचा? इधर क्या है? v है, f नहीं है, क्या है? v है, तो यहाँ पे v लिखेंगे। यहाँ पे बचेगा 1/v बराबर -1/30। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, एक दोनों में नीचे आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा -30 और ये आएगा सेंटीमीटर में। या इसको हम लिख सकते हैं v बराबर 30 सेंटीमीटर। माइनस में इस वजह से है, ये माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि ये जो प्रतिबिंब बना है वो किधर बना है? वो दर्पण के सामने बना है। ये प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के कैसे बना है?
सामने बना है, ठीक, दर्पण के आगे। देखो आंसर है इसमें, ये माइनस चिन्ह आया इस वजह से ये प्रतिबिंब किधर बना है, दर्पण के सामने। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक होगा, जो भी माइनस में, अगर v का मान माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। प्लस में अगर आ रहा होता तो प्रतिबिंब कैसा बनता, आभासी। ये वास्तविक होगा, वास्तविक के साथ साथ ये प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। दिया नहीं गया तो वास्तविक वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होगा, उल्टा। तो ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वो भी दर्पण के सामने, ठीक। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले मान पहचानने कि कौन से मान है और कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। बस भिन्न रखेंगे, भिन्न आएगी बन जाएगी और उसको सॉल्व कर देंगे। बस चिन्ह का याद रखना है। अगर अवतल है तो अवतल में क्या होगा, अवतल में सब चीजें किस में ली जाएंगी, माइनस में। सिर्फ ओ किस में लिया जाए, प्लस में। उत्तल में सब चीजें किस में ली जाएंगी, प्लस में। सिर्फ यू किस में लिया जाएगा, माइनस में, ठीक। एक अवतल, तो अवतल है, सभी किस में लिया जाएगा, माइनस में। ध्रुव से दर्पण के मुख्य अक्ष, ध्रुव से वस्तु जो है वो बस दर्पण के, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है वस्तु है। तो वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। यू है, दर्पण अवतल है तो माइनस में लिया जाएगा। दर्पण की फोकस दूरी तथा, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात करना। दो चीजें पूछी गई है, फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन, ठीक। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु कितनी दूरी पर है, 30 पर। वस्तु कितनी पर है, 30 पर। प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बन रहा है, इसका मतलब जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु के ऊपर बन रहा है, इसका मतलब कितनी दूरी पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बन रहा है। इसमें डायरेक्ट नहीं दिया गया हमें कि प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। हमसे बोल दिया जहां पर वस्तु है उसी के ऊपर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। इसका मतलब जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी दूरी पर जो है प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु अगर 30 पर है तो प्रतिबिंब कितने पर बनेगा, 30। और अवतल है तो ये सब चीजें किस में ली जाएंगी, माइनस में। फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बहुत सरल भिन्न है, एकदम से सॉल्व कर दो। 1/f बराबर क्या होगा, 1/v। v का मान कितना है, माइनस का 30, u का, और यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पे भी क्या है, माइनस का 30। दोनों में माइनस माइनस के क्या आएंगे, निशान आएंगे, ठीक। सॉल्व कर देंगे अब इसको। 1/f बराबर -1/30, ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1/30। 30 और 30 का एलसीएम लेंगे, 30 और 30 का एलसीएम आएगा 30, -1 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2/30। इससे काट देंगे, 1/15 आएगा, उलट देंगे इसको मान, तो ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा f, 15 ऊपर चला जाएगा, और माइनस का 15 सेंटीमीटर। f जो है वो कितना आएगा, -15 सेंटीमीटर। ये हो गया। दूसरी चीज इसमें हमें सॉल्व करना है रेखीय आवर्धन। दूसरे नंबर पर क्या ज्ञात करना है, रेखीय आवर्धन। हमने बताया था I/O बराबर क्या होता है, -V/U। m बराबर क्या होता है, I/O भी होता है m बराबर, और m बराबर होता है V/U। अगर I और O के मान दिए गए तो इससे निकालेंगे, अगर V और U के मान दिए गए तो इससे निकालेंगे। तो रेखीय आवर्धन निकालेंगे, हमें V और U के मान दिए गए तो m बराबर क्या होता है, -V/U। मान रखेंगे m बराबर -30 है V, और ये माइनस निशान लगाएंगे, और यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस ये लगा दिया। b का मान -30, u का मान -30, -30 से -30 कट जाएगा। m बराबर क्या आएगा, m बराबर आएगा -1। m का जो मान आएगा वो कितना आएगा, -1। हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है, ठीक है। नोट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इसमें एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 है। अब उत्तल आया तो सभी चीजें प्लस में, उत्तल में सभी चीजें प्लस में, सिर्फ यू किसमें है, माइनस में। उत्तल में सभी चीजें प्लस में, सिर्फ यू किसमें है, माइनस में, ठीक है। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, फोकस दूरी एफ, एफ कितना है, 15, और उत्तल है तो ये सभी किसमें लिए जाएंगे, प्लस में। सिर्फ यू किसमें लिया जाएगा, माइनस में। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु जो है ध्रुव से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर में। उत्तल में सभी प्लस में, सिर्फ यू किसमें होता है, माइनस में, ठीक है। रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर स्थित है। v का मान ज्ञात करना, वही फार्मूला लगेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बहुत सरल क्वेश्चन है ये सब, बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व कर दो इसमें।
तो एफ का मान रखेंगे 1/15, ये हो जाएगा बराबर बी का मान हमें ज्ञात करना है प्लस यू का मान माइनस का 30। ये माइनस का 30 इधर है, इधर आया किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1/15 प्लस का 1/30 बराबर 1/बी। 15 और 30 का एलसीएम लेंगे, 15 और 30 का, या बी उधर लिखा है तो इधर वाला इधर लिख दो, बराबर वाली चीजें हम किसी भी साइड लिख सकते हैं। तो 1/बी बराबर क्या, 15 और 30 का एलसीएम कितना है 30 है, 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 30, 15 दूनी 30 यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 से कम 30 यहाँ पे हो जाएगा 1। तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, उत्तल दर्पण की माइनस है, प्लस में ठीक है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं है, सही है और कुछ है ही नहीं इसमें, समझ में आया? तो ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे। तो 1/v बराबर, आंसर इसका गलत दिया गया, 1/v बराबर यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अरे नहीं, सही तो है, 2 और 1 सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/30, इससे ये कट जाएगा 10 आएगा, ये b ऊपर चला जाएगा, v बराबर क्या बचेगा 10 सेंटीमीटर, 10 ही सेंटीमीटर आंसर दिया गया इसका। v बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये जो मान आया है वो किस में आया, प्लस में आया। तो प्लस में मान जब v का आता है, इसका मतलब जो है प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण के पीछे। तो उधर वाली दूरियां जो ली जाती हैं, उधर वाली दूरियां प्लस में ली जाती हैं, तो ये किधर बनेगा, पूछा तो नहीं गया हमसे, दर्पण के किधर बनेगा पीछे, क्योंकि दर्पण के पीछे वाली दूरियां प्लस में ली जाती हैं, तो ये प्लस में आया, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल एकदम से सही क्वेश्चन है। ठीक, देखो इधर अगला क्या, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, अभिसारी लेंस, इसमें ना तो हमसे उत्तल बोला गया ना तो अवतल बोला गया, और लेंस वाली बात है। एक होता अभिसारी, अभिसारी दो ही लेंस है, एक उत्तल और एक अवतल, और एक होता है अपसारी, एक है अभिसारी और एक है अपसारी। अभिसारी का मतलब है जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करे, और उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, और अपसारी का मतलब है प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला, और अवतल लेंस जो है समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। तो यहाँ पे अभिसारी की बात की जाए, यहाँ इसका मतलब किसकी बात हो रही है, उत्तल लेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो अभिसारी लेंस से 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस है, प्लस में लिया जाएगा। लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है, तो वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, u से, u बराबर है 25 सेंटीमीटर, u हमेशा किसमें लिया जाएगा, माइनस में। ठीक, उत्तल में सभी दूरियां प्लस में, सिर्फ जो है u क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, और इसमें हमसे बोला गया है किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, स्थिति का मतलब v का मान ज्ञात करना है। दूसरे नंबर पे हमसे बोला गया किरण आरेख खींचिए, तो हम किरण आरेख भी इसका खींच देंगे। ठीक है, किरण आरेख खींचिए, और इसके बाद प्रकृति भी बतानी है। प्रकृति का मतलब क्या है, प्रकृति का मतलब बताना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है या आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अगर माइनस में आ रहा है b तो वास्तविक, और अगर b का मान प्लस में आ रहा है तो आभासी। ठीक, लिखेंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस, नहीं लेंस हो है यहाँ पे, क्या लेंस है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस में क्या होता है, माइनस का साइन होता है बीच में, लेंस है ना, लेंस से। ठीक है, तो मान लिख देंगे बस इसमें 1/f का मान कितना है, f का मान है 10, v का मान हमसे ज्ञात करवाया गया, और u का मान कितना है, u का मान है माइनस का 25। तो माइनस माइनस ये क्या हो रहा है, प्लस, और प्लस इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इधर क्या बचेगा 1/10 माइनस का 1/25 बराबर बचेगा 1/b। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 25 और 10 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 50, 10 मना 50, 5 आएगा, माइनस 25 दूना 50, 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, 5 में से 2 घटा देंगे, 3/50। मान हमें किसका निकालना, बी का, तो ये पलट देंगे, ये पलट देंगे, ये हो जाएगा b/1, एक लिखो या ना लिखो, यहाँ पे क्या हो रहा है 50/3। तो v का मान जो आया है वो कितना है 50/3, 16 दशमलव कितना करके आ जाएगा, 16.66 करके आ जाएगा, 50/3 सेंटीमीटर कर दो। अब यहाँ पे हमसे प्रकृति भी पूछी गई, किरण आरेख भी पूछा गया। तो सबसे पहले हम प्रकृति बताएंगे इसकी क्या है, सबसे पहले क्या बताएंगे प्रकृति।
तो प्रकृति क्या होगी, ये प्लस में आया है तो ये कैसा बनेगा, प्लस में आया है तो ये कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। इसमें वास्तविक दे रहा है, प्लस में आ रहा है, पीछे बनेगा और पीछे वाला प्रतिबिंब नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। एक चीज याद रखना, अभी हमने बताया था अगर प्लस में यू वी जो है प्लस में आ रहा है, वी किस में आ रहा है, प्लस में। वी अगर आ रहा है प्लस में, वी किस में, प्लस में, और वी आ रहा है माइनस में, दो कंडीशन होंगी हमारे पास। बी अगर प्लस में आ रहा है या बी किस में आ रहा है, वी आ रहा है माइनस में। ठीक, तो अगर बी प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। अभी समझ लो यहाँ पे बी अगर प्लस में आ रहा है तो कैसा होता है, आभासी। अगर माइनस में आ रहा होता तो कैसा होता, वास्तविक। दर्पण के लिए बताया था ये हमने, किसके लिए बताया था, दर्पण के लिए। वी अगर प्लस में आ रहा है तो आभासी, वी अगर माइनस में आ रहा है तो वास्तविक, दर्पण के लिए। अब लेंस के लिए अपोजिट हो जाएगा। लेंस में अगर बी जो है वो प्लस में आ रहा है, लेंस में वी जो है वो किस में आ रहा है, प्लस में, तो वो प्रतिबिंब वो होगा वास्तविक। तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। ठीक, और अगर वी जो है माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, याद रखना ये वाली चीज। होता क्यों है, क्योंकि लेंस में किधर प्रतिबिंब बनता है, लेंस में प्रतिबिंब बनता है उधर, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किधर बनता है, उधर। और नीचे होते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, और नीचे वाले जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो किस में लिए जाते हैं, माइनस में। लेंस में नीचे वाले किस में लिए जाएंगे, माइनस में। ठीक, तो यही चीज लिखेंगे, वो प्लस में लिए जाएंगे, तो यही चीज लिख देंगे। एक चीज ये याद रखना, सीधी सी बात ये याद रखना है कि लेंस है, लेंस है और माइनस में आ रहा है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा ये वास्तविक। और वास्तविक के साथ साथ कैसा बनेगा, उल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, पश्च दृश्य के रूप में, पश्च दर्पण मतलब पश्च दर्पण के रूप में एक गाड़ी में लगे उत्तल दर्पण। हमें पता है कि अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, पश्च दृश्य के रूप में। कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, तो वक्रता त्रिज्या r से r बराबर है 3 मीटर। तो अगर हम फोकस दूरी निकालें वक्रता त्रिज्या की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर ये 3 है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। ठीक है, यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर दूरी, 5 मीटर है, बस जो है दर्पण से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर, यानी दर्पण से वस्तु जो है वो कितने मीटर की दूरी पर, 5। तो यू बराबर कितना है, 5 मीटर, और यू हमेशा किसमें लिया जाता है, माइनस में। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v का मान ज्ञात करना है, प्रकृति बतानी है, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, प्रकृति ज्ञात करनी है। आकार ज्ञात करना, आकार का मतलब होता है लंबाई ज्ञात करनी, प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब क्या, आई ज्ञात करना है। ठीक, मान ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लेंस है ना, नहीं दर्पण है, तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण। ये क्या होता है, दर्पण। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये क्या होता है, दर्पण। मान रखेंगे 1/f का मान कितना है, f का जो मान है वो कितना है, f का मान जो है वो कितना है, 1.5। v का मान कितना है, ज्ञात करना है, प्लस u का मान कितना है, u का मान है -5। प्लस माइनस माइनस और माइनस इधर आएगा प्लस हो जाए, तो 1/1.5, और उधर माइनस है, इधर आएगा प्लस 1/5 बराबर 1/v। ये दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, तो 1/v बराबर क्या बचेगा, काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, तो यहाँ पे बचेगा 2/3 प्लस 1/5। इस चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 1/v बराबर क्या बचेगा, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15, तो 15 एलसीएम लिख देंगे। 3 पंचे 15 और 5 दूनी 10 प्लस 5 तियो 15, 3 एकम 3, 1/v बराबर क्या बचेगा, 13/15। अगर v निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 15/13, और ये किस में आएगा, 15/13 मीटर में आएगा, क्योंकि सभी मान हमारे मीटर में दिए गए हैं, तो ये वाला मान भी हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा। आकार पूछा गया है, आकार का मतलब क्या, उसकी जो है हमसे पूछी गई है। आकार का मतलब क्या है, आकार का मतलब है हमसे ये पूछा गया है कि उसकी जो है लंबाई कितनी है, और प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो हम किससे प्रस्तुत करते हैं, आई से। फॉर्मूला हम जानते हैं, m बराबर क्या होता है, I/O। m बराबर क्या होता है, I/O। इसके बाद ये किसके बराबर होता है दर्पण में, -v/u के। m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है I/O बराबर क्या होता है, v/u के।
तो अगर हमें इनमें से कोई मान दिया गया हो, देखो R दिया गया, F दिया गया है, ठीक, 2 मान दिए गए हैं और V का मान हमारे पास आ गया है, तो मान कैसे निकालेंगे हम? इस I का मान कैसे निकालेंगे? अगर हमें O का मान पता होता, M का मान पता हो, तब तो हम मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक। या हमें V और U के मान पता हो, V का मान पता हो, U का मान पता हो, तो I और इसका मान पता लग जाएगा, ठीक है। इसमें प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है। कुछ कटा हुआ है क्या? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार हमें क्या करना है? ज्ञात करना। आकार है m बराबर I/O, मान कुछ पश्च दृश्य दर्पण के रूप में एक गाड़ी में लगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है इतनी है, ठीक है। इतनी दूरी पर वस्तु है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति पता लग गई हमें, स्थिति ये हो गई है। प्रकृति क्या होगी? प्रकृति क्या होगी? ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्लस वाला जो प्रतिबिंब है वो किधर बनता है? इसमें जो V प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब उधर बनेगा, और उधर वाली जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं? वास्तविक और उल्टे। अभी हमने बताया था अगर प्लस में आ रहा होता तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, और वास्तविक के साथ साथ कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक। इस I का मान ज्ञात करना है, हमें मान नहीं दिए गए, तो हमें इतना मालूम है I/O बराबर क्या होता है? -B/U। M के दोनों मान है, तो M बराबर I/O होता है, M बराबर -B/U होता है, दोनों M के मान है, तो ये आपस में भी तो बराबर होंगे, तो ये आपस में भी बराबर होंगे। I का मान हमें ज्ञात करना, O का मान हमें पता नहीं है कितना है, V का मान हमें पता लग गया है, V का मान कितना है? 15/13। तो V की जगह पे क्या लिख देंगे? 15/13, ये लिख दिया 15/13, ठीक। और अपॉन में U की जगह पे कितना लिखना है? U की जगह पे -15 लिखना है, U की जगह पे लिखना है -15 नहीं, U की जगह पे लिखना है -5। इस वाले माइनस ये कट जाएगा, ठीक। अब ये अपॉन में ये ऊपर वाली भिन्न पूरी है, नीचे भिन्न पूरी नहीं है, यहाँ पे बटे में 1 मानेंगे और 1 ऊपर पहुंच जाएगा और ये पहुंच जाएगा इसमें, तो ये वाली चीज क्या बचेगी? I/O बराबर जो है वो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 15/13 में गुणा किसका हो जाएगा? 5 का, और 5 3 कितना हो जाएगा? 15, यानी कि I/O बराबर क्या हो जाएगा? 3/13। I/O जो है वो क्या हो जाएगा? 3/13। अगर I का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? ये O जो है उधर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3/13, और इंटू में क्या हो जाएगा? O, यानी कि जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो वस्तु का कितने गुना प्राप्त होगा? 3/13 गुना प्राप्त होगा, ठीक है। नोट कर लो फटाफट ये मान सब।